आज हम बात करेंगे पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। हम कार्टेशियन में यानी कि एक्स वाई के टर्म्स में हम पहचान चुके हैं कि कौन सी इक्वेशन कोनिक को रिप्रेजेंट करती है और किस टाइप के कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। तो पोलर इक्वेशन में बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात है यहाँ पे। देखिए, जब भी हम किसी भी ज्योमेट्रिकली कोनिक सेक्शन बनते कैसे हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन बना हुआ है इसे कहते हैं डबल कोन। एक कोन नीचे की साइड बना हुआ है, एक कोन ऊपर बना हुआ है, तो इन्हें कहते हैं डबल कोन। अगर डबल कोन को किसी एक प्लेन से एक पर्टिकुलर एंगल से या डिफरेंट एंगल से कट करते हैं तो जो भी बनता है वो कोनिक सेक्शन बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वाले में ये जो ब्लू कलर का है वो प्लेन है, तो उससे कट करके क्या बना, सर्कल। थोड़ा सा एंगल चेंज कर दीजिए तो इलिप्स बन जाएगा, थोड़ा सा और एंगल चेंज कर दीजिए तो आपका पैराबोला बन जाएगा, और एंगल चेंज करने के बाद आपका हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक प्लेन और डबल कोन को कट करने से आपके डिफरेंट कोनिक्स बनते हैं। अब बात कर लेते हैं पोलर इक्वेशंस कैसे बनती है। पोलर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम रिकॉल कर लें तो देखिए, अगर हम कार्टेशियन में होते हैं तो आपका एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, इन दोनों चीज़ों से होता है। और हम किसी भी पॉइंट की दूरी नापनी होती है या इसकी पोजीशन देखनी होती है तो हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस चलना पड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। उसी तरीके से अगर हम पोलर इक्वेशन की बात करें तो इसमें दो टर्म यूज़ होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं इनिशियल लाइन, और दूसरा टर्म होता है जिसे हम कहते हैं एंगल। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर कॉमा थीटा, इनको कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको मेज़र कैसे करते हैं, इनको मेज़र करने के लिए सबसे पहले आपकी एक इनिशियल लाइन होती है। एक इनिशियल लाइन में आपको एक, ये मान लीजिए आपकी इनिशियल लाइन हो गई। ठीक है, इस इनिशियल लाइन में ए का होता है आपका पोल, मान लीजिए ये आपका पोल है, पी फॉर पोल, जैसे इसमें ओरिजिन होता है वैसे इस पॉइंट को कहते हैं पोल। अब मान लीजिए कोई भी एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए आपने यही पैराबोला ही ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये कोई सा भी कर्व ले लिया रैंडम, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट को कि अगर आपको पोजीशन पता करनी है तो इसमें एक्स और वाई पता होने चाहिए। इसमें पता करने के लिए देख कैसे करेंगे, ये पोल है, इनिशियल लाइन में यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसे पोल कहेंगे। पोल से इस पॉइंट में एक रेडियस वेक्टर कहते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी इसे आर कहेंगे, और ये इनिशियल लाइन से जितना एंगल बनाता है वो थीटा। अगर मुझे आर पता है और थीटा पता है तो मैं इसकी नई पोजीशन निकाल सकती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चेंज हुआ, आपने आर चेंज कर दिया, थीटा चेंज कर दिया, ये थीटा इसके लिए कुछ और होगा, आपको ये पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपका कुछ भी कहीं के लिए भी हो गया, आपके लिए आर और थीटा अगर चेंज होगा, मान लीजिए आर सेम है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आर सेम हुआ तो अगर यहाँ पे और यहाँ के लिए दोनों जगह के लिए आर अगर सेम है, बट आपको पता है ये वाला लाइन और ये वाले आर मान लीजिए सेम है, तो सेम होने के बाद भी जो इनके लिए थीटा जो है वो तो अलग है ना, इसका थीटा अलग होगा, इसका थीटा अलग होगा। इधर अगर मान लीजिए एंगल भी बाई चांस सेम है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो ये बिलो इनिशियल लाइन है, बिलो है तो यानी कि -30 डिग्री बताएंगे आप इसको +30 डिग्री बताएंगे। तो इस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट में हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए आर और थीटा यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कोनिक सेक्शन का जो इक्वेशन होगा पोलर में उसमें भी आर और थीटा यूज़ हुआ होगा। ठीक है, तो हम प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, हम छोटी सी जो एक हिंट है जिसकी हेल्प से आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं कि इसकी इक्वेशन ऐसी ही होती है, बट हम यहाँ पे जो करने वाले हैं वो सीधा और सिंपल इक्वेशन को समझेंगे कि इसमें कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आइए देखते हैं इक्वेशन के बारे में। अगर मैं किसी भी कोनिक सेक्शन की इक्वेशन के बारे में बात करूँ तो वो इस फॉर्म की होती है, L/R = 1 + E × cos थीटा। ठीक है, बस ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब ये समझ लेते हैं इसमें L क्या होता है, R क्या होता है, cos थीटा क्या होता है। अच्छा, E क्या होता है, तो E को हमने पहले भी मेंशन किया हुआ है, E का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो निकालने के तरीके तो पता है, पर डेफिनेशन क्या होती है, इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन होती है किसी भी कर्व के लिए इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है, मान लीजिए ये आपका कोनिक सेक्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका कोनिक सेक्शन है, इस पर कोई पॉइंट कहीं पे भी एक रैंडम पॉइंट P ले लीजिए और ये आपका इस का पोल हो गया। ठीक है, पोल से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यानी कि S ×
एस पी मतलब डिस्टेंस, और इस पॉइंट की उस कोनिक सेक्शन से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि पी एम। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी। क्लियर हो गया? पोल से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो एक कांस्टेंट आती है। पर्टिकुलर कोनिक के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए इसका पॉइंट चेंज हो गया, पॉइंट चेंज होके यहाँ आया, इस पॉइंट के लिए एस पी और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगी, ये हमेशा एस पी और इसको एम डैश ले लीजिए, ये भी इनका भी जो रेशियो आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा, एस पी अपॉन पी एम डैश, वो भी ई के ही इक्वल आएगा। तो जो भी ये आता है रेशियो इसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसेंट्रिसिटी हो गई। अब अगली बात करते हैं कि एल क्या होता है। एल होता है समझ लेते हैं पैराबोला में। पैराबोला में आपको पता होता है, मान लीजिए कोई भी पैराबोला है, यहाँ पे आपका फोकस होता है, इसको फोकस कहते हैं। अब अगर यहाँ पे से एक लाइन आपने ड्रॉ करी फोकस से आती जाती, ठीक है, तो इसको कहते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम कहते हैं। और अगर मैं सिर्फ आधी लाइन की बात करूँ, इतने पोर्शन की, हाफ अपर हाफ ऑन द एक्सिस की बात करें तो उसे हम कहेंगे आधी है, यानी कि सेमी लेटस रेक्टम हो जाएगा। ठीक है, तो जो एल होता है ये होता है आपका सेमी लेटस रेक्टम। ठीक है, आर क्या हुआ? आर रैंडमली आपका पोजीशन को दिखा रहा है, जैसे एक्स और वाई होते हैं ना उसमें, तो उसी तरीके से आर और थीटा हो गया। आपको अलग अलग पॉइंट जो है वो अलग अलग आर और थीटा की वैल्यू देंगे। तो बस ये होता है आपका किसी भी कोनिक सेक्शन की पोलर कोऑर्डिनेट्स में डेफिनेशन। और यूज़ कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। एस पी अपॉन में पी एम इज इक्वल टू ई लेंगे और यहाँ पे से आप सॉल्व करके आराम से आपको इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यही इक्वेशन एल अपॉन में आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा भी हो सकती है। ठीक है, वो कैसे? अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने कोनिक सेक्शन खींचा है इस डायरेक्शन में खींचा है, इसको इनिशियल लाइन ली है, तो मैं जो मेज़र करूँगी यहाँ पे एंगल जैसे जेड हो गया, ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे डायरेक्शन मेज़र करने वाली हूँ जैसे एस जेड होगा, इधर की डायरेक्शन में मेज़र करूँगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिया हुआ है, अगर मतलब प्लस ई लिया हुआ है। अगर यही डायरेक्शन चेंज हो जाती, मान लीजिए यही कोनिक सेक्शन इधर की तरफ बनता, ये आपका इनिशियल लाइन का पोल होता और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती, तो इसकी डायरेक्शन उल्टी की तरफ हो जाती ना, इधर की तरफ होती, तब एंगल क्या आ जाएगा? माइनस ई कॉस थीटा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आपने किस साइड में, राइट साइड में कोनिक लिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, ठीक है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन होती है एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, बस यही समझिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ये तो तब हुआ ना जब आपकी एक्सिस और इनिशियल लाइन दोनों सेम थी और जो पोल था और जो फोकस था कोनिक का वो भी सेम था, इस वजह से ये इक्वेशन आई थी। अगर किसी वजह से या किसी इक्वेशन में जो इनिशियल लाइन है और जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, ठीक है, उनके बीच में अल्फा का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये भी नोट करिए कि अगर इनिशियल लाइन और एक्सिस दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है, तब जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन आती है आपकी एल अपॉन में आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, बस क्योंकि तब थीटा वो नहीं रह जाएगा ना, थीटा तो आप इनिशियल लाइन से नापते हैं। मान लीजिए इसी इक्वेशन में बात करूँ तो मैं यहाँ से एंगल नाप रही हूँ थीटा, ठीक है, बट अगर आपका जो एक्सिस और उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, तो एंगल फिर चेंज हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? थीटा माइनस अल्फा। तो इस तरीके से ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 होगी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होगी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। अगर 0 होगी तो सर्कल है आपका कर्व, अगर इक्वल टू 1 है तो पैराबोला होगा, और अगर लेस देन 1 है तो इलिप्स है, और ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पहले भी देख चुके हैं और यहाँ पे भी हमने ये चीज़ मेंशन कर दी है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एल अपॉन आर 1 प्लस ई कॉस थीटा और एल अपॉन में आर -1 प्लस ई कॉस थीटा।
ठीक है। ये दोनों सेम ही कोनिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अलग अलग कोनिक सेक्शन नहीं है, ये सेम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, आप बुक से देख सकते हैं, अपनी बुक से। आपको क्या करना होता है, इसमें जितने भी पॉइंट्स इस सेक्शन में पड़ रहे हैं इस वाली इक्वेशन में, उतने ही पॉइंट जो है वो आपके इस वाले कोनिक सेक्शन में पड़ेंगे। तो हो गए ना सेम। मैं कह रही हूँ 2 सर्कल हैं, इसमें जो जो पॉइंट पड़ रहे हैं वही पॉइंट इसमें पड़ रहे हैं, यानी कि दोनों आइडेंटिकल हो गए। तो वही लॉजिक हमने उसमें यूज़ करेंगे। इसी तरीके से एक और इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं L/R इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा, और L/ में R इज इक्वल टू -1 माइनस ई कॉस थीटा। ये दोनों भी सेम डिनोट कर रहे हैं। बीच का साइन माइनस मैंने आपको बताया था ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग आपको मेजर करनी है लेंथ, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये दोनों एक ही इक्वेशन है और ये दोनों एक ही इक्वेशन, ये चारों एक ही नहीं है। आप बीच में ध्यान रखिएगा, बस 1 की जगह -1 हो तो सेम इक्वेशन है। बीच का ई माइनस ई जो होता है वो आपका अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको किसी भी इक्वेशन के बेस पे आप उसका नेचर कैसे पहचान सकते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है R इज इक्वल टू 8/4 माइनस 5 कॉस थीटा। आपको बताना है इसका नेचर क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा आ जाए, या फिर मैंने ये भी कहा था 1 माइनस ई कॉस थीटा भी आ जाए तो भी कोई इशू नहीं है। या फिर आपको ये भी बताया था कि L/R इज इक्वल टू -1 प्लस ई कॉस थीटा, ये और दोनों ये भी सेम इक्वेशन है। तो पहले आप चेंज करिए इस फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो R अपॉन में होना चाहिए, तो 1/R कर लीजिए। 4 माइनस 5 कॉस थीटा अपॉन में 8 कर लीजिए। अब इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 8 को उधर ले जाइए, 8/R हो जाएगा। 4 माइनस 5 कॉस थीटा, यहाँ तक भी क्लियर है। अब दूसरी चीज़, पहला कोफिशिएंट ये 1 ही होना चाहिए, तो 1 करने के लिए 4 से मुझे पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना पड़ेगा। 8/4 इंटू R इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4 इंटू कॉस थीटा। 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2/R इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4 इंटू कॉस थीटा। कंपेयर कर लीजिए, L इज इक्वल टू 2 और E इज इक्वल टू आ गया आपका 5/4। तो अब बताइए क्या पूछा था, नेचर बताइए। हमने अभी देखा था अगर इसेंट्रिसिटी इसकी वैल्यू 5/4 है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इस वजह से न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, यानी कि ये हाइपरबोला हो गया। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा है तो हमने बताया था ये जो L होता है ये सेमी लेटेस्ट रेक्टम होता है, तो कंप्लीट लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू L, यानी कि 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये सेम ही है तो कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इसका नेचर आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको ये वाला गिवन हो जाए कि इसकी सेंट्रिसिटी कितनी है और नेचर कितना है, अगर आपको पता करना हो, R इज इक्वल टू 6/4 माइनस 3 कॉस थीटा, तो फिर से 1/R करिए। 4 माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिए, 6/R हो जाएगा। 4 माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस 3/4 इंटू कॉस थीटा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 3/2 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इंटू कॉस थीटा। देखिए ई से पता चलेगा 3/4 है जो कि लेस देन 1 होगी, तो ये इलिप्स हो गया। लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो सेम ही है 3/2, तो टोटल लोटस रेक्टम हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 3। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और पॉइंट कर लेते हैं। आपको एक दिया हुआ है कोनिक सेक्शन की इक्वेशन 3/R 1 प्लस कॉस थीटा। आपको बोला गया है कि वो पॉइंट निकालिए जहाँ पे रेडियस वेक्टर 2 है। रेडियस वेक्टर तो मैंने पहले बताया, रेडियस वेक्टर यानी कि R इज इक्वल टू 2 है, तो निकाल लीजिए। अभी थीटा निकालिए और वैल्यू आ जाएगी, तो R इज इक्वल टू 2 लगाइए। 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, यानी कि 1/2। कॉस थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, कॉस थीटा होता है आपका 1/2 कह सकते हैं 60 डिग्री पे या फिर π/3 पे। तो क्या पॉइंट निकल के आया आपको, हम कहते हैं ना पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा करके डिनोट करते हैं, तो R 2 है, एंगल π/3 हो गया, तो ये कौन सा पॉइंट निकल के आया, 2, π/3। ओके,
इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाइएगा कि अगर आपको ये बोला जाए कि L/R इज इक्वल टू अगर ये वाला आप ज़रूर ट्राई करिएगा, 1/R इज इक्वल टू 3 - 8 cos थीटा, और जिसका रेडियस वेक्टर 2 है। तो आप इसके लिए बताइए कि कौन सा पॉइंट होगा, यानी कि थीटा निकाल के बताइए। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड और जनरल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कोनिक की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।